आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर आ गई। इस बीच जिहादियों ने युवक पर चाकू से वार किया है। नुपुर शर्मा का वीडियो देखना पड़ा महंगा और जो घायल युवक है लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है युवक। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से। नुपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया। प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में। एफआईआर की कॉपी से नुपुर शर्मा का नाम हटाया गया है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नानपुर थाना क्षेत्र के बहेरा जाहिदपुर गांव की घटना है और गांव में एक खास समुदाय की आबादी ज्यादा है और जो खबर है उसके मुताबिक युवक पर चाकू से हमला किया गया है और स्थिति बेहद नाजुक है। हालांकि 2 को पकड़ा गया है। नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर हमला और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीतामढ़ी से। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है क्योंकि नुपुर शर्मा का नाम हटाया गया है एफआईआर से। तो ये एफआईआर की जो कॉपी है उसे दिखाते हुए जो युवक हैं, हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ खास समुदाय के जो लोग हैं उनकी आबादी वहां पर ज्यादा है और ऐसे में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने की जो एक महंगी सजा है वो चुकानी पड़ी उस युवक को जिसमें जिहादियों ने उस पर हमला किया है और चाकू से वार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से। एफआईआर की यह कॉपी है जिसमें आप देख पा रहे हैं, जिसे युवक दिखा भी पा रहा है। हालांकि पुलिस की भूमिका यहां पर संदेह के घेरे में तब आ जाती है जब नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया जाता है। युवक का इलाज चल रहा है जिसे चाकू से मारा गया है और घायल युवक का इलाज चल रहा है। जिहादियों का युवक पर चाकू से हमला, ये वो तस्वीर है इस युवक की जिस पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और राकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश, अपडेट बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि जो मुख्य आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम देने का काम किया और जिसके उकसाने पर अंकित झा के साथ जिस तरीके से बेरहमी के साथ लोगों ने पेश आया, वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और इस मामले में कुल 3 लोगों को आरोपित किया गया था, जबकि 5 अज्ञात लोगों को एफआईआर में नाम दर्ज कराया गया है। तो इस परिस्थिति में अभी देखा जाए तो जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो दहशत के साए में जीने को विवश है और उनको लगातार धमकियां दी जा रही है कि जो घटना हुआ है इस मामले का वो फिर से इसी तरीके का प्रतिकार करेंगे और जब तक वो मामला को पुलिस के सामने जिस एफआईआर जो दर्ज किया गया है उस मामले को जब तक वो वापस नहीं लेते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना फिर से अंजाम दिया जाएगा। तो किसी अनहोनी की वारदात को लेकर लगातार जो पीड़ित परिवार है वो डरा सहमा हुआ है और जो पीड़ित लड़का है अंकित झा, वो दरभंगा में फिलहाल आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। तो घटना के बाद से पूरा माहौल काफी तनावपूर्ण है जो इलाके का है। जो एफआईआर कॉपी से नुपुर शर्मा का नाम हटाया गया है, ये खबर भी है। जी, निश्चित तौर पर जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा लगातार कही जा रही है कि उसके द्वारा यह लिखित शिकायत की गई थी कि एफआईआर में नुपुर शर्मा के नाम को लेकर ही विवाद हुआ, लेकिन जो पुलिस प्रशासन थे और जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया गया कि नुपुर शर्मा का नाम इस मामले से हटा दिया जाए। तब उनका एफआईआर लिया गया और लाख दबिश बनाने के बाद अंततः जो परिवार वाले थे उनको झुकना पड़ा और नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया गया और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का काम किया और 2 लोग अब पुलिस के गिरफ्त में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन तमाम जानकारियों के लिए। जिहादियों का युवक पर चाकू से वार और युवक अभी फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल है। हालांकि यहां पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध में है कि एफआईआर तब तक दर्ज नहीं किया गया। जो खबर आ रही है, जो हमारे जो सहयोगी है वो बता रहे हैं कि जब तक उस एफआईआर की कॉपी में नुपुर शर्मा का नाम नहीं हटाया गया तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। नुपुर शर्मा के नाम हटाने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिहादियों का युवक पर चाकू से हमला। और जो खबर है, जो परिजन बता रहे हैं, जो घायल युवक है उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर यह जिहादियों ने कार्रवाई की और उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। तो 3 लोगों पर हमले का आरोप है। अपडेट इस पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 3 लोगों पर हमले का आरोप है। मोहम्मद निहाल, मोहम्मद हिलाल पर आरोप लगा है जिसने युवक को चाकू मारा और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, युवक पर पीछे से हमला किया गया, उस पर कई वार किए गए हैं और ये आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर जिसमें दाहिनी तरफ कमर के पास युवक पर चाकू से हमला किया गया है और यह बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा
का वीडियो ये युवक देख रहा था, जिसकी वजह से इसे चाकुओं से मारा गया है। तीन युवक हैं और एक खास समुदाय की संख्या यहां पर ज्यादा है, तो ऐसे में इस युवक को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। लेकिन किन किन युवकों ने मारा चाकू, ये भी हम आपको बता रहे हैं, उसके नाम बता रहे हैं। तो ये बताया जा रहा, सबसे पहली बात तो ये कि नुपुर शर्मा का वीडियो मोबाइल पर वो देख रहा था। 3 युवकों को इस पर गुस्सा आया, तीनों ने अंकित के चेहरे पर सिगरेट का धुआं फेंका। बात यहीं से बढ़नी शुरू हुई। विरोध करने पर अंकित पर चाकुओं पर से ताबड़तोड़ वार किया जाता रहा। अंकित अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। पान दुकान पर मोबाइल देख रहा था अंकित, जिसकी सूचना हमें अभी तक मिल पाई है। अरे इसको बहुत चाकू मारा है यार, लेके जा इसको यार। शाम 5 बजे के करीब नानपुर बाजार पे पान खाने दुकान पे गया। वहीं पे एक लड़का, 3 लड़का आया था सर, और वहाँ पे उसी दुकान से सिगरेट पिया और मेरे भाई के मुंह पे धुआं छोड़ा। जब मना किया तब गाली गलौज होने लगा। उसके बाद बुलेट पे जैसे ही बैठा था तो एक चाकू पहले बुलेट पे मारा। उसके बाद जब नीचे उतरा तब एक लड़का पकड़ लिया और 2 लड़का मारने लगा चाकू से। 6 चाकू लगा हुआ है। नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, वो लड़का जैसे ही पीछे गया, वो लड़का दोनों देख रहा था मेरे भाई को। जब नुपुर शर्मा का ये दोनों दोस्त बात कर रहा था तब ये बोला कि नुपुर शर्मा का ये समर्थक है। तो वहीं पे हल्का फुल्का विवाद हुआ। उसी में विवाद आगे बढ़ के आपसी में दोस्तों के बीच में ही चाकूबाजी हो गई, जिसमें हम लोग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्पर एक्शन लिया गया और उसमें 2 की गिरफ्तारी तुरंत कर ली गई। तो 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 लड़कों का नाम सामने आ रहा था। हालांकि पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ये नहीं कह रही, पुलिस जो कह रही है उसके मुताबिक, हालांकि परिजन ये जरूर बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा का नाम एफआईआर कॉपी से हटाना पड़ा, तब जाकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी परिजनों के बयान आपने सुना है और परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, यहां पर जो घटना घटी उस तो ये बात परिजन कह रहे हैं कि आवेदन में नुपुर शर्मा का नाम था और तब तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई जब तक उस नाम को हटाने गए। और एसपी से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो जाए और इस घटना के बारे में और भी जानकारी हम ले पाएं। और जो परिजनों की शिकायत है नुपुर शर्मा के नाम को हटाने और जोड़ने को लेकर, ये बात उनसे पूछी जाए, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर, प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में, लेकिन जवाब देगा कौन? हरकिशोर राय, सीतामढ़ी एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हरकिशोर जी का नंबर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लगाने का, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारा फोन नहीं उठा रहे। और ऐसे में हम उन सवालों को लेकर उन तक पहुंचने की कोशिश में हैं ताकि इसका माकूल जवाब वो दे पाएं। प्रशासन की भूमिका अगर संदेह के घेरे में है, जो पीड़ित युवक है उसके परिजन अगर आरोप पुलिस की कार्यशैली पर लगा रहे हैं, उस एफआईआर कॉपी पर लगा रहे हैं, उस आवेदन पर लगा रहे हैं कि हमने जो आवेदन दिया उससे कहा गया कि इससे नुपुर शर्मा का नाम हटाया जाए, तब एफआईआर दर्ज करेंगे। आखिर क्यों? तो पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में। हालांकि ये जो घटना घटी है इसमें 3 में से 2 युवक पकड़े गए हैं, उन्हें पकड़ लिया गया है। लेकिन चाकूबाजी क्या कोई चाय की दुकान पर आपसी बहस के दौरान हुई, या फिर जो परिजन बता रहे हैं, जो आवेदन या फिर एफआईआर में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर, तो ये पुलिस अब जांच कर रही है, उन दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने चाकू क्यों मारा। हालांकि अब तक छनकर ये बात सामने नहीं आई और तीसरे युवक की गिरफ्तारी कब तक होगी इसका भी अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि तीसरा युवक कहां है, कौन है, इस बारे में पुलिस तथ्यों को जुटा रही है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी चाय की दुकान के पास की तस्वीर है, जिसमें ये युवक जो सामने सफेद टी-शर्ट में दिख रहा है, उसकी दाहिनी तरफ कमर में 6 चाकू मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि इसकी गाड़ी पर भी चाकू से हमला किया गया। इसने भागने की कोशिश की तो 2 युवकों ने इसे पकड़ा और तीसरा इस पर चाकुओं से वार करता रहा। तब तक आसपास जो लोग थे वो दौड़े,
उसके बाद किसी तरीके से, उसके बाद जो आसपास जो लोग थे उन्होंने तत्परता दिखाई और इस युवक को बाइक से ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। खून से लथपथ ये युवक, और उसकी कमीज आप देख पाएंगे जिसे उसने सड़क पर ही नीचे ही गिराया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, एसपी नहीं उठा रहे न्यूज 18 का फोन। एसपी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं एसपी हरकिशोर राय, फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो आम जनता की आवाज क्या सुनिएगा, क्योंकि आपको नंबर लगाकर हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जो परिजन कह रहे हैं। राकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन, क्या एसपी फोन नहीं उठाते? क्या उनकी आदत में शुमार है? हेलो, क्या एसपी फोन नहीं उठाते? क्या उनकी यही आदत है कि किसी का भी फोन नहीं उठाते? जी, स्थानीय लोग की यह शिकायत है कि अगर किसी मामले को लेकर सीतामढ़ी एसपी को फोन किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते हैं, किसी के फोन का जवाब देना वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये चर्चा तो आम लोगों के बीच भी है। और इस मामले में पहले भी जो पीड़ित परिवार है उसको पूरी तरीके से डराया गया और नुपुर शर्मा का नाम हटाने के लिए उसको विवश किया गया कि तब तक आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक आप नुपुर शर्मा का नाम एफआईआर से हटाने के काम नहीं करेंगे। और लाख दबाव के बाद जो नुपुर शर्मा का नाम था एफआईआर से हटाया गया और उसके बाद इस मामले को लेकर केस थाने में दर्ज की गई। हालांकि मामले को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, इसको लेकर जो डिस्ट्रिक्ट राकेश पटना से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी घटना घटी है और जो हमला किया गया युवक पर 6 चाकू से वार किया गया है। एसपी से कोशिश कर रहे हैं कि एक भी सवाल का जवाब देने के लिए कम से कम वो फोन उठा लें, लेकिन न्यूज 18 का फोन नहीं उठा रहे। जवाब कौन देगा अभी हमें कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन सवाल है कि नुपुर शर्मा का वीडियो अगर वो युवक देख रहा था तो उसे चाकुओं से क्यों गोदा गया? ठीक है, अगर उसके परिजन झूठ भी कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो यह भी सफाई देने के लिए एसपी को सामने आना चाहिए। एसपी की जांच में तीसरा युवक कहां है? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कई सवाल हैं। संजय, आप जहां पर हैं, मुख्यालय वहीं है, हमें जरा बताइए कि किस तरह की कार्यप्रणाली है और किस तरह से प्रशासन काम करता है। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय से हम कोशिश लगातार कर रहे हैं ताकि पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं हम जान पाए। राकेश, जहां पर यह घटना घटी हमें जरा बताइए, वहां की चौहद्दी कहां पर इलाका है? कौन से समुदाय का सबसे बड़ा इलाका बताया जा रहा है कि कोई खास वर्ग है जिसकी संख्या वहां ज्यादा है? तो अगर संख्या ज्यादा है तो आप चाकू चलाएंगे, और इसकी आजादी दी किसने? की जो इलाका है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और वहाँ एक बड़ी आबादी वहाँ रहती है, अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है। और यही वजह है कि वहाँ के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं इस घटना के बाद से। कई लोगों ने तो वहाँ पर अपना घर में ताला लगा के दूसरे जगह जाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनहोनी की आशंका लोगों को सता रही है कि किसी तरीके का जो घटना को अंजाम दिया गया है, फिर से इस तरीके का घटना को कहीं अंजाम दोबारा न दिया जाए, इसको लेकर लगातार जो पीड़ित परिवार है और आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। जी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जरा ये बताइए, ये पुलिस की चुप्पी पर सवाल है भाई, ये पुलिस की चुप्पी पर सवाल है। पुलिस तो फोन ही नहीं उठाती। ये पीपल फ्रेंडली वाली पुलिस जो है, जो जगह जगह आपकी सेवा में बोर्ड लगाकर बैठी रहती है, ये एसपी फोन नहीं उठा रहे, जवाब कौन देगा? और क्या मुख्यालय तक इस बात की खबर है कि उनके अधिकारी फोन नहीं उठाते? क्या सेवा करेंगे जनता की? बिल्कुल, और इन परिस्थितियों में जबकि पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी आवेदन आता है किसी भी थाने में तो आप जीरो टॉलरेंस, जीरो एफआईआर दर्ज करें, और जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं उसको इस बात की सूचना दें। और इस मामले में अब तक जो जानकारी मिली है, किसी भी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। और निश्चित तौर पर यह मामला जो है वो काफी संवेदनशील मामला है। और जो मामला सामने है, जो एफआईआर है, उस कॉपी में नुपुर शर्मा का नाम नहीं हटा। मतलब वाकई में देखिए, एक और मैं बात बता दूं कि जो फुलवारी शरीफ का मामला है और उसमें जिहादियों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है फुलवारी शरीफ थाना के थानाध्यक्ष के बयान पर, उसमें यही बात सामने आई है कि जो भी नुपुर शर्मा के समर्थन में जो लोग हैं उन सब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचते हुए उन पर अटैक करना है,
और कहीं ना कहीं जो ये मामला था धीरे धीरे इसकी पुष्टि हो रही है। वाकई में पूरे मामले की संवेदनशीलता से जांच करनी चाहिए। आप ही के राज्य की राजधानी पटना का ये मामला है, जिसमें आप ही के थानाध्यक्ष ने इस मामले को लेकर FIR लॉन्च किया कि नुपुर शर्मा से रिलेटेड जो लोग हैं उन पर हमला करना है। मतलब संजय ये हो गया कि ये पूरी लिस्ट बनाई गई है, ये पूरी लिस्ट बनाकर टारगेट किया जा रहा उन लोगों का जिन्होंने आज से पहले कभी भी नुपुर शर्मा की वीडियो को शेयर किया हो, उसकी बात को शेयर किया हो। क्या ये पैटर्न काम कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर FIR जो लॉन्च किया, न्यूज 18 ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था कि जो FIR लॉन्च किया गया है उसमें जो कॉन्स्पिरेटर है, जो साजिश करता है, उन्होंने ये प्लान बनाया था और इसी के तहत उनका ये मोटो था कि पूरे बिहार में जगह जगह पर इस तरीके से अटैक किया जाएगा और इसी के लिए बाकायदा कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। ये बात हम नहीं कर रहे, ये न्यूज 18 का ये बात नहीं है। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट जरा रुकिएगा। मनोज कुमार झा जो पीड़ित लड़का है उसके पिता हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनोज जी, ये जो घटना घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जरा इसके बारे में बताइएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ और अब तक क्या जानकारियां अब तक भी हैं? जी सर, जी बात ये हुआ सर कि हमारा लड़का जो है ना गया था वो उधर एक लड़के के साथ जो है वहाँ ठंडा फंडा पीने चाहे कुछ करने सर, वहाँ वो दुकान पे है। हाँ हाँ, वहाँ जो है वो क्या कहता है उनका ऋतिक शर्मा का है ना। हाँ बताइए हेलो? बताइए क्या हुआ उसके बाद? ऋतिक शर्मा के साथ वो वीडियो देख रहा था मोबाइल खोल करके। हाँ हाँ, उसके बाद जो है दो चार जो है मुसलमान सब आया और जो है कहा कि क्या देख रहा रे, हाँ तो कहा कि भैया ये देख रहा हूँ। उसने वो कहा जो है ये गाली गलौज करने लगा। हाँ गाली गलौज करने लगा। उसके बाद जो है मारा पीटी हो गया, इसको जो पीटने लगा इसको, है साला ये क्या देखता है, ये है वो है, उसी पर जो है मारपीट करने लगा। क्या अंकित उन तीनों को पहले से जानता था? कोई परिचय था? नहीं सर, वो नहीं जानता था सर। नहीं जानता था। अंकित की हालत कैसी है ये बताइए जरा। सर हालत गंभीर है सर। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? 6 चाकू लगा हुआ है सर। अच्छा। हालत गंभीर है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टरों से बात हुई आपकी? जी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक है, इलाज कर रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर ट्रांसफर करूंगा। अच्छा, इलाज चल रहा है। पुलिस ने क्या कहा आपसे जरा? पुलिस एसपी से बातचीत हुई, डीएसपी से बातचीत हुई, थाना अध्यक्ष से बातचीत हुई? सर वो हम नहीं थे, हम तो लड़का को लेके चले आए। हाँ, हमारा एक लड़का है वहाँ, वही जो है वो सब गया था वहाँ। तो अभी अंकित के पास कौन है? मैं हूँ सर। अंकित के पास क्या अंकित से बातचीत हो सकती है? सर तो हो तो सकता है सर। अभी आप अंकित तक ये फोन लेकर जा सकते हैं? परमिशन लेकर के आप जाइए कि न्यूज 18 से बातचीत करना चाहते हैं बस इस घटना के बारे में। अगर संभव है तो आप फोन लेकर जाएं। तो सर हम कहीं बाहर आ गया हूँ, थोड़ा कुछ जूस वगैरह लेने चला आया हूँ सर। हाँ, जरूरी है। देखिए ये जरूरी है कि अंकित की आवाज सुन पाए, क्योंकि अभी तक जो बात आ रही है ये परिजन के द्वारा, आपके द्वारा ये सारी बातें हैं, शिकायतें हैं। लेकिन अगर अंकित उस बात को अगर कहेंगे तो इस पर एक तरह से कहिए मुहर लग जाएगी। तो इसलिए अंकित से बात करना, अगर आप ज्यादा दूरी पर नहीं है तो ठीक है, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे आपसे फोन मिलाने का, और अंकित से अगर हमारी बातचीत हो जाएगी तो ज्यादा ये पुख्ता हो जाएगा ना। 25 मिनट के बाद सर थोड़ा कीजिए, मुझे पहुंचा। अच्छा, अंकित के पास अभी कौन मौजूद है ये बताइए? उनका मम्मी है सर। क्या उनके पास फोन है? फोन तो है सर। ठीक है, तो ठीक है, हमारे सहयोगी आपसे संपर्क कर रहे हैं, और अगर उनकी माताजी वहां पर, अंकित की माताजी हैं, तो उनका नंबर हम लोग मिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए। अंकित के पिता से हमारी बातचीत हो रही है, हालांकि न्यूज 18 कोशिश जरूर कर रहा है कि अंकित से हमारी बातचीत हो और अंकित बता पाए इस घटना के बारे में, जिससे न जान न पहचान। अगर उसने 6 चाकू मार दिए तो कहीं ना कहीं तो इसकी फाइलिंग, कहीं ना कहीं कोई लिस्टिंग तो जरूर हुई है। और जो अभी PFI जिस तरीके से गलाकाट गैंग चला रहा था, उस गलाकाट गैंग की जो सूची है, संभवतः कुछ ऐसी बात जरूर है जो अभी संजय भी हमें बता रहे थे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपने सुना जो एक पिता है वो डरा हुआ है, हालांकि वहां पर जो अभी माहौल होगा उसके बारे में पुलिस के भी कान खड़े होंगे। आप समझिए कि आवेदन से नाम को, नुपुर शर्मा के नाम को हटाया गया कि इससे लिंक न जुड़ पाए। तो क्या अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस दबाव भी डालती है?
बिल्कुल ये कोई पहला मामला नहीं और आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार पुलिस की अपनी कार्यशैली है और ये वही सीतामढ़ी का ये मामला है जो यही पुलिस है जिसको समझना चाहिए कि राजधानी पटना में उसी के डिपार्टमेंट के एक थानाध्यक्ष ने जो एफआईआर खुद अपने बयान पर दर्ज किया है फुलवारी शरीफ थाने में, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि नुपुर शर्मा से जुड़े जितने भी लोग हैं उन पर हमला करना है। तो संवेदनशीलता समझनी चाहिए। आप नाम हटाकर मामले की लिपापोती में कैसे जुट गए, ये वाकई में जांच का विषय है और ऐसे पुलिसकर्मी क्या न्याय दे पाएंगे या भली बात समझा जा सकता है, आसानी से समझा सकता है। नुपुर शर्मा का नाम रखने में आखिर जब इस तरह का मामला सामने आया तो आपको उसी को ध्यान में रखकर जांच करनी चाहिए। आप लिपापोती में क्यों जुट गए? बड़ा सवाल संबंधित थाने की पुलिस पर। आखिर एफआईआर में जो तथ्य उल्लेखित है उसमें नुपुर शर्मा का नाम हटाकर वो क्या हासिल कर लेंगे? जो फैक्ट है उसको सामने रखकर आप जांच करेंगे तो आप न्याय दे पाएंगे। लेकिन ये बिहार पुलिस है, इसकी अपनी कार्यशैली है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर आलाधिकारियों तक ये मामला पहुंचेगा तब कैसे जांच होगी और जो दोषी और आरोपी पदाधिकारी होंगे पुलिस के, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनके थाने स्तर पर क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या इसी तरीके से मामले की लिपापोती की जाती रहेगी? बिल्कुल संजय, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने एसपी को फोन लगाया, बार बार लगाते रहे और अभी भी लगा रहे हैं, एसपी फोन नहीं उठा रहे। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अंकित की हालत स्थिर है। फिलहाल डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई इलाज कराने में तो ठीक है, नहीं तो इन्हें रेफर करेंगे। ये एक बड़ी सूचना हम आपको दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि अभी बातचीत अंकित से हो जाए ताकि अंकित जो घटनाक्रम उसके साथ हुए हैं, जो घटना उसके साथ घटी है, उसके बारे में पूरी बात वो तसल्ली से बता पाए। और 2 अभी तक युवक गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने चाकूबाजी की थी। एक अभी फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस को सामने आना चाहिए, फोन उठाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनकी नाकामी का उनसे किसी को डर नहीं लगता। दिन दहाड़े अंकित को 2 युवकों ने पकड़ा, 6 वार उसके पेट पर किए गए। लेकिन अगर पुलिस का खौफ होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। और क्या इसके बारे में पता है? जो संभावनाएं उनके परिजन जता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने जिस कथित आतंकी गिरोह को पकड़ा, उसके कुछ लोगों को पकड़ा जिन्हें आप संदिग्ध का नाम दे रहे हैं, क्या उनके पास से कोई ऐसी लिस्ट मिली जिसमें राजू कुमार, पंकज कुमार, अंकित झा, मनोज झा, ऐसे कितने लोग हैं? और अगर आप पता नहीं लगा पाए तो आज नहीं, कल नहीं, परसों ऐसी घटनाएं घटेंगी और इस पर रोक लगाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। कम से कम एक्शन नहीं ले पा रहे तो फोन उठा लीजिए और पुलिस मुख्यालय की तरफ से हो सकता है आपको बताया जाए, ब्रीफ किया जाए, तब जाकर आप फोन उठाएंगे। लेकिन जरूरी यह था कि आप सामने आते। और क्यों आवेदन से नाम हटाया गया नुपुर शर्मा का? अगर अंकित के पिता कह रहे हैं, अंकित का भाई कह रहा है, उस आवेदन की कॉपी दिखा रहा है, कई सवाल आपके ऊपर खड़ा हो रहा है। और ऐसे में आपने 2 लोगों की गिरफ्तारियां करके इतनी कर ली। क्या फाइंडिंग्स है? क्या 2 युवकों ने आपको बताया? क्या इंफॉर्मेशन दी? अब पुपरी डीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुपरी डीएसपी विनोद कुमार हमारे साथ है। विनोद कुमार जी, जरा बताइए क्या है इस घटना के पीछे? क्योंकि जो परिजन कह रहे हैं कि भाई पुलिस वालों ने आवेदन से नुपुर शर्मा का नाम हटाने को विवश किया, क्या सच्चाई है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 2 दोस्तों के बीच में आपसी मतलब पान की दुकान पे हुआ था बगझक, बस ऐसा ही कुछ नहीं है और कुछ विशेष उसमें नहीं। लेकिन अंकित के पिता तो कह रहे हैं कि कोई दोस्ती है ही नहीं, उन लड़कों को तो जानते भी नहीं थे अंकित। विनोद जी, फिर से बोला जाए? जी, फिर से बोला हाँ, ये हम कह रहे हैं कि अंकित के पिता ने तो अभी अभी हमसे बातचीत की है, उसके भाई ने भी बातचीत की। उन्होंने तो कहा कि उन लड़कों को तो अंकित जानता भी नहीं था। पान की दुकान पे वो बाजार है, छोटा सा बाजार है नानपुर में, बहरा में, वहीं पे पान की दुकान पे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वहीं पे हल्की फुल्की बातचीत हुई है, उसी का परिणाम है और ऐसा कुछ विशेष नहीं प्रतीत होता है। लेकिन कोई हिस्ट्री शीटर तो है नहीं पुलिस थाने में, कोई सूची में नाम तो है नहीं कि भाई चाकूबाजी हो जाए। 6 चाकू मारे, 2 लड़कों ने पकड़कर मारा, दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। तो क्या इसके पीछे आपको ऐसा लगता है कोई पीएफआई वाला कनेक्शन? नहीं, ऐसा कोई समुदाय विशेष कुछ बात नहीं। अच्छा, एक बात और विनोद जी, आपने पता लगाने की कोशिश की क्या कि नुपुर शर्मा का नाम हटाने के लिए विवश किया गया या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है उल्लेख किया गया है। नहीं, एक बार पता लगा लीजिए। अगर परिजन आरोप लगा रहे हैं,
अगर उनका भाई कह रहा है और अंकित से कुछ देर में हमारी बातचीत भी होगी, अगर अंकित भी कहते हैं तो आपके पास क्या जवाब होगा इसका? नहीं, बयान तो अपने स्वतंत्र है, अपने देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं। जो आवेदन में तो नाम है, हम तो दिखा रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर है। अगर आपके पास टीवी हो या फिर मोबाइल हो तो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अभी तो मैं क्षेत्र पे हूँ, अभी तो नए क्षेत्र में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम समय तो दिया आपने। लेकिन इतना बात जरूर है, पुलिस डिनाई कर रही है, पुलिस मानने को तैयार नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। दो युवकों के बीच में कहासुनी हो गई, परिजन जो कह रहे हैं वो मनगढ़ंत चीजें हो गई। कैसे हो सकती हैं? पुलिस कहे तो ठीक और परिजन कहे तो झूठ। ऐसा नहीं हो सकता। हम कोशिश कर रहे हैं। अंकित झा से हमारी जब बातचीत होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और 6 चाकू से वार कोई दोस्त करेगा क्या? 6 चाकुओं से 6 बार चाकू से वार कोई दोस्त करेगा? और किस बात पर, किस बात की यहां पर जरूरत आ गई कि भाई चाकू से इसे पकड़िए और चाकू से हम गोद देते हैं। और यह तस्वीर हम अंकित झा की दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और सीतामढ़ी में उदयपुर जैसी घटना और ऐसा हमला हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि अंकित को मार डालने की पूरी कोशिश की गई। एफआईआर से नुपुर शर्मा का हटाने का, और यह परिवार वालों ने आरोप लगाया है, परिजनों का आरोप है। जो अंकित हैं उनके भाई ने आरोप लगाया, उनके पिता ने आरोप लगाया कि एफआईआर से, आवेदन से नुपुर शर्मा का नाम हटाने के लिए विवश किया गया, प्रेशर दिया गया है कि आप हटाएं, दबाव दिया गया, तब जाकर एफआईआर हम लॉन्च करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों यह दबाव पुलिस की तरफ से बनाया गया? पुलिस क्या चाहती थी? क्या पुलिस की मंशा थी? पुलिस पर सवाल क्यों ना खड़े हों? और ऐसे में पुलिस का एक सिरे से कह देना कि जो परिजन कह रहे हैं, जो उनका भाई कह रहा है वो मनगढ़ंत बात है। और आप जो कह रहे हैं, 1 मिनट में आपको कहते हुए देर नहीं लगी कि भाई जो अंकित है उनका जिन लड़कों के साथ कहासुनी हुई, चाकूबाजी हुई, उनके आपसी विवाद का नतीजा है। कौन सा विवाद था? जमीन जायदाद का विवाद था। और ठीक है, अगर कोई विवाद था तो आप ढूंढ कर लाइए उस विवाद को। क्या जड़ थी? अभी तक आप जड़ नहीं बता पा रहे। तो कई सवाल पुलिस की तरफ से पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, और यह सवाल जिनका जवाब खुद एसपी को सामने आकर देना चाहिए था। हालांकि नुपुर शर्मा का वीडियो देखना, तो पुलिस ने अभी बताया हमें, जिस तरीके से विनोद कुमार से हमारी बातचीत हुई, पुपरी डीएसपी से, उन्होंने कहा कि इस मामले को वो देख रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है, और जो जांच में जो कुछ भी सामने आएगा कार्रवाई होगी। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात वो कह रहे हैं, और यह देखना होगा कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं और जो पुलिस कह रही है उसके बीच में क्या अंतर है। क्या उन लड़कों को अंकित जानता था? सबसे पहले ये विवाद कहां से शुरू हुआ? चाकुओं से हमले तक आने की बात कैसे हो गई कि चाकू से हमला लोग करने लगे? क्या इसे नुपुर शर्मा उसके वीडियो को देखने से जुड़ा हुआ विवाद, या फिर कोई इसके पीछे गहरी साजिश है? तो ये सारी बातें जांच का विषय बन चुकी हैं। पुलिस अपनी तरफ से जांच का विषय कह रही है। हालांकि अंकित के पिता, उनके परिजनों का जो आरोप है वो अपनी जगह अभी तक बरकरार है, और पुलिस की जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पुलिस ने जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, अभी तक तो उनसे पूछताछ हो रही होगी, और पूछताछ में उन्होंने क्या बताया, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह भी जानना अहम होगा। इसके बाद किसी निष्कर्ष पर यह मामला पहुंच पाएगा। फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं, उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अंकित पर चाकुओं से हमला किया गया। लेकिन 6 बार चाकुओं से अगर हमला हुआ तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे क्या वो वजह है जो परिजन बता रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है जो उन्होंने आवेदन में लिखा? हम लोग दुकान पे थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, और वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया। फिर नहीं, वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड।
फिर वो बोला कि फैट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फैट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते पहले से। किसी को नहीं पहचानते? बाद में बहुत लोग आए थे? बहुत लोग हैं। वो लोग कौन थे? गांव वाले भी थे, बाहर वाले भी थे। जो उसको बचा के ले गया ना 25-30 था, जिसको हम पकड़ के रखे थे। लास्ट चाकू लगा था तब पर भी हम उसको पकड़ के रखे। लास्ट में जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो 25-30 जन आया, वो लेके चला गया वो दोनों को गाड़ी पर, उसका साथ में गाड़ी भी ले गया। कौन लोग थे वो लोग? हिंदू थे, मुस्लिम थे? मुस्लिम थे वो लोग सबके सब। सभी कैसे जब पहचानते हैं तो कैसे जाने मुस्लिम लोग? काहे जब आए ना पीछे से, जब पीछे से आया उसको बचाने वो दोनों लड़का को, जब हम पकड़ के रखे थे, जाने नहीं दे रहे थे, हम गाड़ी रोक के रखे हुए थे, चाकू लगा था फिर भी नहीं जाने दे रहे। उसके बाद बचाने वही सब उसको लेके के चला गया, वही सब। कभी धमकी भी मिली थी? नहीं धमकी हमको आज तक कोई नहीं। धमकी नहीं मिली। क्या रील बनाते थे हम समर्थन? रील नहीं बनाते थे हम, स्टेटस लगाते थे हम, समर्थक थे हम। नुपुर शर्मा जो बयान दी थी वो भी आप लोग पोस्ट किए थे क्या? पोस्ट नहीं किए हम, अब शेयर बस किए अपना स्टोरी पे होगी। उसके हर एक बयान को आप लोग शेयर कर देते हैं? यार एक आध दुखा बस, ज़्यादा तो अपने मन में रख देते हैं, शेयर कम से कम करते हैं। लेकिन आप नुपुर शर्मा को समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। अंकित से बातचीत की एक्सक्लूसिव वीडियो हम चला रहे थे, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। अंकित झा जिसे चाकू मारा गया है और 6 बार किए गए हैं, 3 लड़कों ने 6 बार किया। इस बात पर अब कोई शंका यहां नहीं है क्योंकि यह बयान खुद अंकित ने दिया है। अंकित ने साफ कहा कोई लड़के को नहीं जानते थे, जो बचा कर ले गए उनकी संख्या 20 से 25 थी। चाकुओं से हमला क्यों किया गया, सिर्फ इस बात पर क्या कि नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहे हो, इसी बात से यह गाली गलौज से शुरू हुआ और उसके बाद 2 लड़कों ने अंकित को पकड़ा और 6 बार चाकुओं से वार उस पर किया गया। खून से सना हुआ अंकित, जिसे कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपनी बाइक पर बिठाकर इलाज के लिए ले गए। एक बार फिर हम चलाना चाहेंगे वो एक्सक्लूसिव बयान जो कि अंकित झा ने खास न्यूज 18 को पूरी बात बताई है। पान पे थे, पान खाने गए थे, 2 बंदे थे हम लोग, और वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे, तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है, तो फैट चलाया। फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फैट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फैट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते पहले से। किसी को नहीं पहचानते? बाद में बहुत लोग आए थे? बहुत लोग हैं। वो लोग कौन थे? गांव वाले भी थे, बाहर वाले भी थे। जो उसको बचा के ले गया ना 25-30 था, जिसको हम पकड़ के रखे थे। लास्ट चाकू लगा था तब पर भी हम उसको पकड़ के रखे। लास्ट में जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो 25-30 जन आया, वो लेके चला गया वो दोनों को गाड़ी पर, उसका साथ में गाड़ी भी ले गया। कौन लोग थे वो लोग? हिंदू थे, मुस्लिम थे? मुस्लिम थे वो लोग सबके सब। सभी कैसे जब पहचानते हैं तो कैसे जाने मुस्लिम लोग? काहे जब आए ना पीछे से, जब पीछे से आया उसको बचाने वो दोनों लड़का को, जब हम पकड़ के रखे थे, जाने नहीं दे रहे थे, हम गाड़ी रोक के रखे हुए थे, चाकू लगा था फिर भी नहीं जाने दे रहे। उसके बाद बचाने वही सब उसको लेके चला गया, वही सब। कभी धमकी भी मिली थी? नहीं धमकी हमको आज तक कोई नहीं। धमकी नहीं मिली। क्या रील बनाते थे हम समर्थन? रील नहीं बनाते थे हम, स्टेटस लगाते थे हम, समर्थक थे हम। नुपुर शर्मा जो बयान दी थी वो भी आप लोग पोस्ट किए थे क्या? पोस्ट नहीं किए हम, अब शेयर बस किए अपना स्टोरी पे होगी। उसके हर एक बयान को आप लोग शेयर कर देते हैं? यार एक आध दुखा बस,
ज़्यादा तो अपने मन में रख देते हैं, शेयर कम से कम करते हैं। लेकिन आप नुपुर शर्मा को समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। किसका? नुपुर शर्मा का। तो नुपुर शर्मा का समर्थक होना जान पर भारी पड़ गया। अंकित झा, जिसकी तस्वीर, जिसकी पूरी बात आपने सुनी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो पुलिस अगर ये कह रही है कि ये दोस्त थे, तो अंकित का बयान हमने 2 बार चलाया और ये उसका इलाज चल रहा है। ये पट्टियां लगी हुई हैं और ये कमर से ऊपर पिछले हिस्से में 6 बार चाकू अंकित को मारा गया। आईसीयू में है अंकित। न्यूज 18 की टीम यहां पर पहुंची, अंकित से बात की, अंकित की राय को जाना, समझा। अंकित ने कहा कि उसने स्टेटस वो लगाता रहता था, कोई रील नहीं बनाता था, स्टेटस लगाता था, नुपुर शर्मा को फॉलो करता हो, और ऐसे में नुपुर शर्मा का वो वीडियो देख रहा था। चाय की दुकान पर कुछ लोग आते हैं, कुछ लड़के आते हैं, वो कहते हैं कि तुम इसका समर्थक हो। बस बात यहीं से शुरू होती है। कहता है कि हां मैं समर्थक हूं। एसपी हरकिशोर राय हमारे साथ मौजूद हैं। हरकिशोर जी, अंकित ने अपना बयान दिया, अभी तक इस मामले में आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? किस मामले में? अभी अंकित झा को जो चाकुओं से गोदा गया, उस मामले में आप लोगों की जांच कहां तक पहुंची? 3 दिन पहले का मामला है। ये 4-5 दोस्त थे, उनमें आपस में नशे उसे कर रहे थे। उसी समय कुछ विवाद हुआ था दोनों पक्ष में, और विवाद में एक लड़के ने चाकूबाजी कर दिया था, जिसमें कि एक लड़के को चाकू लगा था। उसमें एफआईआर किया गया है उनके बयान के आधार पे, और 2 आदमी की अरेस्टिंग भी हो गई है। अंकित के कह रहा है कि वो उन लड़कों को नहीं जानता था, पहचानता भी नहीं था। नहीं तो एफआईआर तो उसी के द्वारा की गई है। एफआईआर में क्या लिखा गया? 4 लोगों का नाम लिखा, 4 लोग का नाम दिया है, अपने दोस्तों का ही नाम दिया है। 20 लोग बचाने आए थे उन 3 लड़कों का जिसने हमला किया था, क्या उनके बारे में कुछ पता चला है? बचाने के लिए ऐसा तो कोई नहीं है, 4 ही 5 लोग की बात आई है। ये 5 लोग बैठ के एक जगह नशा कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन में आया है। अंकित नशा कर रहा था? हाँ, अंकित भी, और ये बाकी लोग का जो नाम बताया है वो भी इसके दोस्त ही हैं। वो लोग नशा कर रहे थे एक जगह, उसी में इन लोग में विवाद। लेकिन यहाँ पर तो नुपुर शर्मा की वीडियो से ये बात शुरू हुई, लेकिन उसमें नाम तो नहीं है नुपुर शर्मा का, नाम क्यों हटवाया गया फिर? वैसा कहीं नहीं आया है बात, वैसा तो कहीं नहीं आया है। एफआईआर भी दर्ज हुआ है, उसमें कहीं ऐसी बात। ये तो परिवार वाले कह रहे हैं कि आवेदन उन्होंने दिया था, उसमें से नाम हटाने के लिए प्रेशर दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। 1 मिनट आप हमारे साथ रहिए, हम जरा उस बयान को सुनाते हैं आपको। 1 मिनट लाइन पर रहिए आप। हरकिशोर गए थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, और वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया, फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से, तो कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते पहले से, किसी को नहीं पहचानते। बाद में बहुत लोग आए थे? बहुत लोग हैं। वो लोग कौन थे? गांव वाले भी थे, बाहर वाले भी थे। जो उसको बचा के ले गया ना 25-30 था, इसको हम पकड़ के रखे थे, लास्ट चाकू। हरकिशोर जी, ये नुपुर शर्मा वाली बात तो आ रही है। अंकित ने कहा कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर ही पूछकर हमला किया गया। ऐसी बात लेकिन इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई है। एफआईआर भी इन्हीं लोग के द्वारा दर्ज किया गया, उसमें भी ऐसी बात नहीं आई है। 2 युवक पकड़े गए, उनसे क्या पूछताछ हुई, क्या उन्होंने बताया? पूछताछ में यही बात आई है जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जो आवेदन दिया गया, टोटल इन लोग के द्वारा 4 लोगों का नाम देते हुए एफआईआर किया गया है। नहीं तो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नहीं बताया कि क्या? देखिए नुपुर शर्मा, हम वो दिखा रहे हैं आपको, आवेदन दिखा रहे हैं। देखिए नुपुर शर्मा का नाम है इसमें जो उन्होंने कोट किया है। एफआईआर है, एफआईआर आप देख सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड है इन लोग के। नहीं तो ये तो परिजन कह रहे हैं कि आवेदन लेकर गए थे, नुपुर शर्मा का नाम हटाया तो एफआईआर दर्ज किया उन्होंने कहा कि इसका नाम हटाओ तो एफआईआर करेंगे।
अब ये इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज है उसमें उनका नाम नहीं है। आप एक बार बात कर सकते हैं, जरा हम आपसे अपडेट ले लेना चाहते हैं कि आप जिन्होंने भी ये प्रेशर डाला और जिनके ऊपर आप ही की पुलिस है, आपके ही सहयोगी हैं, तो क्या आप पूछ सकते हैं उनसे कि भाई ऐसा कोई प्रेशर आपने बनाया था क्या? अगर दर्ज हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जो इनके द्वारा जो एफआईआर दिया गया है उसी बिंदु पे इन्वेस्टिगेशन होगा। मतलब ये पुलिस ने कोई प्रेशर नहीं बनाया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पुलिस द्वारा ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं बनाया। चलिए हरकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अपनी पुलिस पर बहुत भरोसा है। काश लोगों को भी पुलिस पर इतना ही भरोसा रहता, लेकिन उस आवेदन की एक एक लाइन हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें नुपुर शर्मा का नाम लिखा हुआ है, लेकिन परिजनों ने साफ कहा कि जब तक नुपुर शर्मा, जिसे हम घेर कर दिखा रहे हैं, जब तक ये नाम नहीं हटाइएगा, एफआईआर में ये कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये मामला है कि किस प्रेशर में, किस दबाव में पुलिस ने इस नाम को आखिरकार हटवाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और अभी भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये दोस्तों के बीच में कहा सुनी हुई और चाकूबाजी के तौर पर बदल गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं।